यदि आपका पशु पतला गोबर कर रहा है, यानी पशु पतला गोबर कर रहा है, किसी भी तरह का डायरिया दस्त यदि आपका पशु कर रहा है तो उसका इलाज आप किस तरह से आप कर सकते हैं। यदि आपके पशु में भी इस तरह की दिक्कत है, बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनकी यही एक समस्या है कि हमारा पशु गोबर पतला कर रहा है। हमने बहुत इस तरह की चीज़ें वह भी देख ली, घरेलू चीज़ें वह भी देख ली, तो आपके पशु में किसी भी तरह का यदि डायरिया हो जाता है तो उस स्थिति में आपको कौन सी खुराक देनी चाहिए जिससे कि आप अपने पशुओं का डायरिया दस्त है वह आसानी से रोक सकें। क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो इस चैनल पर अभी नहीं आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपको जिस प्रकार से किसी भी तरह के पशु में डायरिया हो गया या पतला गोबर हो गया, देखो डायरिया सोचें तो बहुत प्रकार का होता है। बैक्टीरियल डायरिया भी हो सकता है, वायरल डायरिया भी हो सकता है, या यदि आपका पशु इस तरह का आहार खा जाए या कुछ इस तरह की आप अपने पशु को डाइट दे दें या दूध बढ़ाने वाले पशु उनको आप अनाज की मात्रा ज़्यादा दे दें तो उसकी वजह से भी आपके पशु में डायरिया हो सकता है। देखो, पहले तो मैं डायरिया का बताऊंगा कि हो किन किन चीज़ों से सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी तरह का डायरिया हो उस तरह की स्थिति में आपको ये दवा दे दें। इसी तरह से यदि आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से कोई आहार चेंज कर दिया या आप अपने पशुओं कहीं से लेकर के आए उसकी वजह से कोई दाना चारा चेंज किया, कई बार उनकी वजह से भी आपके पशु में डायरिया दस्त आपके पशु में प्रारंभ हो जाता है। या कई बार यदि आपके पशु में कुछ इस तरह की जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिनकी वजह से डायरिया होता है, वह एक पशु से, जैसे आपका पशु है, एक पशु में डायरिया पतला गोबर किया तो फिर आप 1-2 दिन बाद में देखेंगे कि दूसरे पशु ने भी पतला गोबर करना प्रारंभ कर दिया है, फिर तीसरा पशु भी पतला गोबर प्रारंभ कर दिया है। तो ये देखना चाहिए कि उन सभी पशु में वायरल इन्फेक्शन हो चुका है, उनकी वजह से आपके पशु ने डायरिया कर दिया है। तो मैं जो भी आपको किसी भी तरह का यदि डायरिया कंडीशन में हो चुका है तो उन सभी में आपको जो मैं खुराक बता रहा हूं वह खुराक आप उन पशुओं को दे दें और आप अपने पशु में बेटर रिजल्ट ले लें। एक सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं घरेलू चीज़ें, बाद में आपको मैं कुछ बताऊंगा वह साथ में आपको देना होगा, तभी आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। एक तो आप अपने पशु को जिस प्रकार से, एक तो डिवर्मिंग करा देनी चाहिए समय समय पर। डिवर्मिंग कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि यदि आप अपने पशुओं को हर 3 महीने में 4 महीने में पेट के कीड़े मारने की दवा यदि सही समय पर नहीं देते हैं तो उसकी वजह से भी कई बार आपके पशु में डायरिया हो सकता है, पतला गोबर कर सकता है, साथ में कभी आपका पशु गोबर पतला कर दिया, कभी हार्ड कर दिया, इस तरह की शिकायत देखने को मिलती है। तो एक तो उनकी डिवर्मिंग हो जानी चाहिए। यदि आपका पशु प्रॉपर खाना पीना कर रहा है तो भी आप उसकी डिवर्मिंग जरूर करनी चाहिए। तो एक तो होगी डिवर्मिंग। जब यदि आप अपने पशु को साथ में यदि कभी भी यदि डायरिया दस्त यदि प्रारंभ हो गया, जैसे नॉर्मल यदि आपका पशु खाना पीना कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गोबर क्या कर रहा है कि पतला कर रहा है, तो उस स्थिति में क्या है कि उन पशुओं को सरसों का तेल क्या है, जिन पशुओं का बॉडी वेट ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है, तो उन्हें आप 100 ml यानी 100 ml सरसों का तेल सिर्फ 2 खुराक से ज़्यादा आपको नहीं देनी है। यानी लगातार 2 दिन से ज़्यादा आप उन पशुओं में किसी भी तरह का यदि डायरिया हो रहा है तो उन पशुओं को आप 2 दिन से ज़्यादा नहीं देना है। पशुओं का वजन कम है तो वजह से यदि गाय है जिनका वजन कम है तो उन्हें 50 ml सरसों का तेल जो भी बांट दाना दे रहे उनके साथ 2 दिन दे दें। 2 दिन के भीतर यदि आपके पशु में कई बार तो होता है कि किसी भी तरह का डायरिया हो जाता है, कई बार आप कई तरह की जो एंटीबायोटिक या मेडिसिन दवा उपयोग में ले लेते हैं फिर भी नहीं रुक रहा है, तो वहाँ पर आप सरसों का तेल 2 दिन दे दें। 2 दिन से ज़्यादा आप उन पशुओं को नहीं देना है, और उनसे ज़्यादा यदि आप देंगे तो आपके पशु में डायरिया रुकने की बजाय ज़्यादा भी हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो लिमिट डोज आप उन पशुओं को देनी है। इसी तरह से आप घरेलू चीज़ों के तौर पर आप उन पशु को ठंडी चीज़ें, यानी आप इस तरह की ठंडी चीज़ें आप उन पशुओं को देनी है जो कि आपके पशु में ठंड पैदा करे, किसी तरह की गर्मी पैदा ना करे, तो उस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। जिस प्रकार से छाछ दे सकते हैं, मेहंदी आप छाछ के साथ पिला सकते हैं, साथ में जिस प्रकार से नींबू है उसका पानी भी आप उन पशुओं को दिया जा सकता है क्योंकि कई बार गर्मी में आपके पशुओं के शरीर में पानी की कमी की वजह से भी डायरिया दस्त हो सकता है। तो देखो, आपको पूरा डिटेल से बताया जाता है इस चैनल पर कि किस किस कारणवश से आपके पशु में डायरिया हो सकता है। अन्यथा आपको किसी भी तरह की ऐसे बता दें घरेलू चीज़ें ये दे दो इससे डायरिया रुक जाएगा, ऐसा रुकने वाला नहीं है। डायरिया बहुत प्रकार का होता है, कई बार तो बहुत तरह की मेडिसिन दवा इंजेक्शन लगाने के बाद में भी पशु का डायरिया नहीं रुकता है। तो घरेलू चीज़ें तो क्या काम करेंगी उस चीज़ों में, लेकिन यदि जिस तरह की स्थिति मैंने बताई है उसे स्टेप बाय स्टेप यदि आप अपनाएंगे, जैसे मैंने घरेलू के तौर पर ये चीज़ें बताई हैं, तो शुरुआती स्टेज में आप ये कर सकते हैं। फिर डायरिया नहीं रुक रहा है
तो वहाँ पर आपको मैं ये एक पाउडर बता रहा हूँ। इस पाउडर का उपयोग आप अपने पशु में किसी भी तरह का डायरिया, दस्त, लंबे समय से यदि आपका पशु डायरिया कर रहा है, पतला गोबर कर रहा है, रुक ही नहीं रहा है, कई तरह की दवा भी उपयोग में ले ली, सभी तरह की घरेलू चीज़ें यानी सब की घरेलू चीज़ें भी यदि आपने ले ली हैं, तो आप उस स्थिति में आप इस पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आता है जिस प्रकार से विरबे कंपनी का बैलेंसोल पाउडर। अब बैलेंसोल पाउडर आता है, हालांकि महंगा ज़रूर आता है, 100 ग्राम का पाउच आता है, 200 रुपये से ऊपर आता है, लेकिन रिजल्ट आपके पशु में बहुत अच्छा ये देता है। तो ये विरबे कंपनी का बैलेंसोल पाउडर आपको क्या करना है कि 100 ग्राम बैलेंसोल पाउडर लेना है। इसमें आपको 2 से 3 लीटर ठंडा पानी, आपको गर्म पानी नहीं लेना है, ठंडा सा पानी हो वह इसके अंदर मिक्स करना है। यानी 100 ग्राम पाउडर लिया, 2 से 3 लीटर पानी के साथ आप इसको अच्छी तरह से घोल लें। इससे क्या होता है कि इसकी रबड़ी सी बन जाती है। तो वहाँ पर जो पानी है, 2 से 3 लीटर जो पानी में घोला था, वह पानी आप उस पशु को पिला दें दिन में एक बार। यदि आपके पशु में ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है, तो दिन में सुबह और शाम दोनों समय दे सकते हैं। अन्यथा आपको दिन में एक बार बैलेंसोल पाउडर पानी के साथ घोल करके आप उन पशुओं को वह पानी पिला दें। यदि सपोज करो यदि आपका पशु पानी नहीं पी रहा है, बहुत हम फील्ड के अंदर पशुओं को दिलाते हैं पाउडर, लेकिन वो कहते हैं कि वो पानी पी नहीं रहा है, तो उस स्थिति में आप उन्हें डायरेक्ट ओरली भी दे सकते हैं। यानी डायरेक्ट आप उस पशु के मुंह के अंदर भी आप इस पानी को पिलाया जा सकता है। तो इस तरह से आप लगातार 3 दिन यानी कई दिनों से भी यदि आपके पशुओं को पतला गोबर कर रहा है, नहीं रुक रहा है, तो वहाँ पर आप लगातार 3 दिन ये आप पशुओं को दे दें। कई बार तो क्या होता है कि इनकी सिर्फ एक खुराक, बैलेंसोल पाउडर की सिर्फ एक खुराक देने से ही आपके पशु में सभी तरह का डायरिया, पतला गोबर यदि आपका पशु कर रहा है, या जिस प्रकार से पेचिश हो चुकी है, या यदि आपके पशु का डाइजेशन गड़बड़ा चुका है, उन सभी में आपके पशुओं में बहुत अच्छा ये रिजल्ट देता है। रही बात ये सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है, सुरक्षित है, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है या बिन है। इसी तरह से मीडियम साइज के पशु हैं, उन्हें आप 50 ग्राम देना है, और उससे भी छोटे कचड़े बचने हैं, उन्हें 20 से 30 ग्राम आप इस पाउडर का उपयोग जिस प्रकार से 500 ml पानी के साथ उपयोग कर सकते हैं। जितना बड़ा पशु है, जितना छोटा पशु, उसके अनुसार इसकी डोज आप डिवाइडेड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप उन पशुओं को दे दें। इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी तरह की कोई एंटीबायोटिक दवा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पतला गोबर है, गर्मियों में इस तरह का डायरिया आप हमें देखने को मिल रहा है। रही बात ये चीज़ें आप अपने पशुओं को किसी भी तरह का वेदर हो चुका है, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, सभी में ये नुस्खा आप अपना सकते हैं। सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। रही बात यदि डायरिया, दस्त हो जाता है, दूध देने वाले पशु में उनमें दूध की मात्रा भी कम हो जाती है, तो उसके बचाव के लिए आप जितना हो सकता है उनका जल्दी ट्रीटमेंट करें, जिससे कि आपका पशु जल्दी ठीक हो। तो ये एक खुराक आप बैलेंसोल पाउडर की देनी है। साथ में आपको जो घरेलू चीज़ें बताई हैं वह भी आपको साथ में उपयोग करनी है। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना, शुरुआती में घरेलू उपयोग कर लिया, नहीं रुक रहा है, तो आप लास्ट में आप इसमें थोड़ा सा पैसा खर्च कर दिया, जिससे कि आपके पशु में कोई नुकसान भी न करे और पशु जल्दी ठीक भी हो जाए। या आप ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं फिर भी नहीं रुक रहा है, तो भी आप ये पाउडर दें, जल्दी पशु रिकवरी होगा। तो वीडियो सभी पशुपालक हैं उन सभी के साथ वीडियो शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।